हाय, आई एम जितेंद्र। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल इंग्लिश में। तो हमारा जो गोल है यहाँ पे, प्राइमरी गोल है, वो है मिनिमाइज एम्बिग्यूटी और इंक्रीज क्लैरिटी। एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन्स को कम करना और क्लैरिटी को बढ़ाना। तो वैसे भी एम्बिग्यूटी और जो क्लैरिटी होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो एम्बिग्यूटी क्लैरिटी बढ़ने के साथ साथ एम्बिग्यूटी हमारी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खुद ही कम हो जाएगी। तो हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो रहेगा इंक्रीज क्लैरिटी। क्लैरिटी को हम बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे एम्बिग्यूटी ऑटोमेटिकली कम होती रहेगी। तो हम यहाँ पे जो ग्रामर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रामर। तो फंक्शन के आधार पे कि फंक्शंस के आधार पे ग्रामर का क्या यूज होता है इंग्लिश में, तो वो हम देखने वाले हैं। थ्योरेटिकल के लिए हम बुक्स का यूज करेंगे, बुक्स से हम पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए कोई भी डेफिनेशन के लिए हम बुक का यूज करेंगे, बट जो भी फंक्शन होंगे फंक्शन के आधार पे हम यहाँ पे ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बी वर्ब। तो बी वर्ब जो होती है, बी की जो फॉर्म्स होती है बी, इज, आर, एम, वॉज एंड वर। तो बी जो होती है, बी फॉर्म जो होती है वो होगी फ्यूचर टेंसेस में यूज, इज, आर, एम होंगे प्रेजेंट टेंसेस में यूज, वॉज एंड वर पास्ट टेंसेस में यूज होंगे। तो वर्ब का जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन होता है, हम टू टाइप में क्लासिफाई करते हैं वर्ब को। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब का फंक्शन, जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में और ऑक्सिलरी वर्ब होती है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है उनमें से वो करती है मेन वर्ब को हेल्प। तो इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, अगर ऑक्सिलरी वर्ब को हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो होगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल्स होते हैं विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, ought to, have to। तो दीज आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है बी, डू और हैव। तो एक तो बी वर्ब हमारे पास डेफिनेशन से अगर हम चेक करते हैं, एक तो हमारा बी वर्ब होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का क्या काम होता है सेंटेंसेस में, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है हेल्पिंग करना, हेल्प करना। तो मेन वर्ब को हेल्प करना। तो अगर हम ये सेंटेंस चेक करते हैं, ही इज राम, तो हमने जैसा पढ़ा कि इज जो है, एक जो बी वर्ब है, बी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, बट उसका काम होता है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम इस सेंटेंस को चेक करते हैं तो यहां से हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे जो बी वर्ब है, जो इज वर्ब है एग्जैक्टली वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है। क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करती तो वो मेन वर्ब के साथ ही आएगी। जो भी मेन वर्ब आती है उसी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब मिसिंग है या मिसिंग कह लीजिए, ये यूज ही नहीं हुई है, मतलब एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस में जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज, मेन वर्ब यूज नहीं हुई है। तो मेन वर्ब यूज नहीं होगी तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है, एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तभी आएगी जब ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब सेंटेंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। बट इस सेंटेंस में मेन वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती तो हेल्पिंग वर्ब भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि फिर इज वर्ब क्या है यहाँ पे। तो फिर अगर ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं है, फिर दूसरी वर्ब जो होगी वो होगी सेंटेंस में फिर मेन वर्ब। तो मेन वर्ब सेंटेंस में हमेशा रहेगी ही रहेगी, मिसिंग जो मेन वर्ब है वो सेंटेंस में हमेशा रहेगी। और ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है कि अगर दो वर्ब होंगी तो एक ऑक्सिलरी एक मेन वर्ब, बट अगर सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है मेन वर्ब ही होगी फिर। तो हम फिर जाते हैं ऑर्डिनरी वर्ब और मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन पे। तो मेन वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है वो एक एक्शन के रूप में काम करती है, लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करती है मेन वर्ब, और स्टेटिव वर्ब के रूप में काम करती है। तो जो बी वर्ब होती है हमारी, वो एक्शन का काम तो नहीं करती है सेंटेंस में, क्योंकि बी जो है एक्शन वर्ब नहीं है। तो फिर लिंकिंग वर्ब होगी या फिर स्टेटिव वर्ब हो सकती है। तो लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है सेंटेंसेस में, दो जो लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना होता है। तो जो मेन लिंकिंग वर्ब की जो डेफिनेशन के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट को प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना ही लिंकिंग वर्ब का मेन काम होता है। तो जो लिंकिंग वर्ब का काम होगा सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से ऐड करना। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो ही इज राम, तो ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ही को वो री आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब और आगे फर्दर आइडेंटिफाई कर रहे हैं राम के रूप में, कि जो ही है वो राम है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो ही इज राम है, यहाँ पे इज जो है वो है लिंकिंग वर्ब।
तो यहाँ पे इज हो गया लिंकिंग वर्ब। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम जाते हैं तो सी इज हियर और सी इज अप स्टेयर्स। तो अगर सी इज हियर की हम बात करते हैं तो हियर यहाँ पे है एडवर्ब, और हमने यहाँ पे पढ़ा जो लिंकिंग वर्ब का काम होता है वो होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं या तो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन फ्रेज, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी आते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है और नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स आते हैं, बट लेकिन एडवर्ब तो हमारे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो फिर हम यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन आता है कि फिर यहाँ पे अगर इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है तो फिर क्या है। तो जैसे कि हम अगर हमारी कॉन्सेप्ट नॉलेज से यही फायदा होता है, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हम ये चेक कर पाते हैं, क्योंकि जनरली तो यहाँ पे अगर ये 3 सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज राम, सी इज हियर और जॉन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे इज देखने में सिर्फ इस थर्ड सेंटेंस में अगर बात करें, क्योंकि प्लेइंग एक मेन वर्ब है तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। बट अगर इन 2 सेंटेंस में बात करें तो दोनों सेम लग रहे हैं देखने में, स्ट्रक्चर भी सेम है, सुनने में साउंड भी सेम ही कर रहे हैं, सेम साउंड आ रहा है। बट यहाँ पे अगर पहले सेंटेंस में तो हमारा इज लिंकिंग वर्ब हो गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है। और अगर कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हम जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम ऐसे ही जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सभी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले सेंटेंस पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। बट सी इज हियर, हियर यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब जो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है और ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो फिर अभी ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है तो फिर ये क्या कर रहा है। तो फिर यहाँ पे अगर इसकी बात करें, लिंकिंग वर्ब तो नहीं बचा, देखिए एक्शन वर्ब तो होता ही नहीं है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब यूज नहीं हुए तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। तो अब बचता है स्टेटिव वर्ब। तो अब स्टेटिव वर्ब का जो फंक्शन है वो होता है स्टेट बताना, किसी की भी स्टेट बताना। तो यहाँ पे इज जो है वो स्टेटिव वर्ब है। तो हम इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि जो यहाँ पे ये हियर है वो सी के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो सी को आगे री आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, वो स्टेट बता रहा है कि वो किस जगह पे है, वो उसके प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं प्लेस को। तो यहाँ पे हियर तो ये होता है स्टेटिव वर्ब। तो थर्ड वर्ब, सेकंड जो हमारा बी का यूज हुआ, तो फर्स्ट यूज हुआ हमारा बी का लिंकिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब, और एज अ मेन वर्ब ही स्टेटिव वर्ब की तरह काम करना। तो ये नेक्स्ट है जॉन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेइंग जो है वो है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें।